अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद गुरुवार को इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई होती देखी गई। ट्रस्ट की तरफ से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इस मामले में पूरे 18 दिन बीत जाने के बाद ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई। वहीं इसके बाद जब विपक्ष सवाल खड़े करने लगा कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी पर हाथ नहीं डाला जा रहा, तो वहीं शुक्रवार दोपहर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष लगातार चंपत राय का नाम इस मामले में उछाल रहा था और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। मामले में चंपत राय की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद दोनों ने महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंपा है। खबरों के मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई बेहद कठोर सिफारिशों के बाद इन दोनों बड़े पदाधिकारियों को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर से चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका मानना है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इसको लेकर कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोलते हुए एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों का घोटाला करने के बाद अब खबर आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब वो झोला उठा के निकल लिए हैं, लेकिन शपथ लगाने के बाद वो इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रभु राम के मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुई और अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वा हैं, उसके जो सदस्य हैं चंपत राय जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मतलब वो झोला उठाकर निकल लिए हैं। लेकिन इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी। ये महापाप हुआ है और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असलियत यह है कि उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि चोरी बड़ी हुई है, लेकिन उनके इस्तीफे भर से काम नहीं चलेगा। ये लोगों की आस्था का सवाल है। पहले दिन से चंपत राय और चोरों के गिरोह को बचाने की कोशिश हो रही है और सारी कवायद उसी की है। एसआईटी ने भी लीपापोती करी, प्यादों को पकड़ा और बड़े लोगों को छूट दे दी, वक्त दे दिया वो माल ठिकाने लगा दे। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने चंपत राय को चांदी और सोने की चीजें भी दी थी, जिसकी रसीद आज तक नहीं मिल पाई। तो आप सोच सकते हैं कि चोरी का लेवल क्या है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, उनके चढ़ावे का, उनके चंदे का असम्मान और उस पर डाका पड़ा है और ये महापाप है। और इस महापाप की सजा इस्तीफा नहीं होता, सख्त कार्रवाई होती है। सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए। और अब शायद वक्त आ गया है कि ये जो ट्रस्ट है इसको भंग करके नए लोगों को इसमें डालना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन राम मंदिर का कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। ध्वजारोहण कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। हर चीज का श्रेय नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन जब चंदा चोरी होगा तो मोदी जी चुप कैसे रहेंगे? आप इस महापाप पर, इस आस्था पर प्रहार जो हुआ उस पर चुप नहीं रह सकते। आपको बोलना होगा और प्यादों के पीछे छुपने की कोशिश भी मत कीजिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने चंपत राय के इस्तीफे और सीएम योगी के अरविंद केजरीवाल पर बोले गए हमले पर पलटवार किया है और एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, छोटी मछलियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। राम मंदिर में हुए महा घोटाले में शामिल बड़े डकैतों पर कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अरविंद केजरीवाल जी कल अयोध्या आए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। जब वो आए तो उसके बाद आनन फानन में एफआईआर लिखी गई कुछ छोटी मछलियों के खिलाफ, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ। लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहाँ पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ? और आज मैं देख रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं अरे उनसे हम भी लोगों कहना के खिलाफ चाहूंगा, बयान देने से क्या हो जाएगा? केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने से क्या होगा? आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए इन चोरों के खिलाफ। चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो लूट हुई है, जमीन खरीद के नाम पे दान पात्र की लूट हुई है, निर्माण कार्यों में लूट हुई है, इन सभी की गहनता से जांच करा के सारे बड़ी मछलियों को, सारे ये माफियाओं को
सारे ये मोदी के द्वारा बैठाए गए लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, इनको जेल भेजना पड़ेगा और तभी इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो पाएगा और सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। तो वहीं अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जिस तरह से बड़ी मछलियों को पतली गली से निकाला जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष मोदी और योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है और ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। तो देखना होगा अब कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।